पिछले 24 घंटे में से कई नई बातें जुड़ गई हैं। बीएल संतोष ने कल संगठन के आला नेताओं के साथ मीटिंग की, तो आज बारी थी सरकार के मंत्रियों के मन की बात जानने। इसमें वो पूरा दिन जुटे रहे। 2022 के चुनाव के लिहाज से इन बैठकों के क्या मायने हैं, इसका पूरा विश्लेषण मैं आपको दिखाने वाला हूं। उससे पहले ये जान लीजिए कि आज लखनऊ में क्या क्या खास बातें हुई। राजनीति का रणनीति शास्त्र कहता है कि युद्ध में कूच से पहले सभी हथियार टटोल लो। सैनिकों के मनोबल को परख लो, हर मोर्चे के सेनापति पर एक नजर डाल लो और हर हालात का सामना करने की आपात नीति को दुरुस्त करने के बाद ही कदम आगे बढ़ाओ। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष ने 2 दिन के लखनऊ दौरे पर अपनी इसी भूमिका को मजबूत किया। पंचायत चुनाव में पार्टी के कमजोर प्रदर्शन और कोरोना के महासंकट के कोहराम के बाद उन्होंने सबसे पहले संगठन और सरकार के सूरमाओं की नब्ज टटोली है। बीएल संतोष ने लखनऊ में ये समझने की कोशिश की है कि सरकार और संगठन की आपसी समन्वय की जमीनी हकीकत क्या है। इसके लिए उन्होंने राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ ही कई कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों को मिलने बुलाया और आमने सामने की चर्चा की। बैठक कार्यकर्ताओं भारतीय जनता पार्टी के मेरे संगठन महामंत्री हैं और संगठनात्मक दृष्टि से बैठक पर चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। 2022 300 पार। नहीं, जाहिर सी बात है, बैठेंगे तो तमाम चीज़ें आती हैं, लेकिन इससे मुख्य उद्देश्य कोरोना संक्रमण पे रोकथाम, क्षेत्रों में जाके अच्छी तरह से काम करना, आने वाली परीक्षाओं में हम कैसे कहाँ पे कराएंगे, कैसे क्या करेंगे, ये सारे सामान्य विषय होते हैं जिनकी हम लोग सूचना देते हैं। बीएल संतोष ने भाजपा के कई सांसदों और विधायकों से भी मुलाकात की। इनमें दूसरे दलों से भाजपा में आए नेता भी शामिल थे, जो इस वक्त पार्टी में अलग अलग पदों पर हैं और अलग अलग भूमिकाएं निभा रहे हैं। संगठन और सरकार के कार्यों के विषय में जानकारी ले रहे हैं और संगठन के लिए जो भी उचित है उसका निर्देश दे रहे हैं। बीएल संतोष के साथ इन तमाम बैठकों में प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद थे। तीसरी लहर यदि आती है तो पार्टी क्या करेगी और सरकार क्या करेगी, इस विषय पर हम लोगों ने काफी चर्चा की है और उसकी तैयारी के लिए भी योजना बनाई है। विशेष प्रदेश भाजपा कार्यालय में इन मुलाकातों के सिलसिले के शुरू होने के 5 घंटे बाद प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह यहां पहुंचे। बीजेपी कार्यालय पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष ने जब सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक की तो उसमें तमाम सारी चीजों पर चर्चा हुई। सरकार का रिपोर्ट कार्ड उन्होंने मंत्रियों से लिया। पार्टी कार्यालय पर यह बैठक तकरीबन 5 घंटे तक चली। दोनों उप मुख्यमंत्री समेत कई कैबिनेट मंत्री इस बैठक में शामिल हुए। यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी बैठक में लगातार मौजूद रहे। लेकिन यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस बैठक में शामिल नहीं हुए। वो पार्टी कार्यालय तब पहुंचे जब सरकार और संगठन के बीच ये बैठक खत्म हो गई। तकरीबन 5 घंटे बाद स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी कार्यालय पहुंचे। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि आखिर संगठन और सरकार के बीच हुई इतनी महत्वपूर्ण बैठक से प्रदेश अध्यक्ष क्यों दूर रहे। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ।